मुझे मैथमेटिक्स के पूरे 25 या 28 चैप्टर पढ़ने हैं और हर सब्जेक्ट के पढ़ने हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा? तो ऐसा नहीं है। आप क्या करो, आपने अभी मान लो 2-2 चैप्टर पढ़े, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट ही किया है, 11th में होंगे या तो, है ना। हेलो बच्चों, तो आज अपन करने जा रहे हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में आप जानते हो, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जेईई मेन हो या जेईई एडवांस हो, ठीक है ना। यहाँ तो अपन जेईई मेन के ही क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं, ठीक है। चलिए, तो अपन मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अपन इंट्रोडक्शन देते हैं अपने चैनल का, जहाँ पर यूट्यूब चैनल है अपना। तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके बारे में आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो, या आपके कोई क्वेरी जो हो वो भी कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो बच्चों के साथ, जो जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके साथ कर सकते हो। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे आप, तो आपको हमारे सारे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। बेल आइकन भी दबा सकते हैं आप, है ना, नोटिफिकेशन सारे मिल जाएंगे आपको उससे। उसके बाद जैसा कि मैं आपको हमेशा करता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको प्लेलिस्ट भी बताता हूँ। यूट्यूब पे हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है वो थोड़ी और अपडेट हो गई है, जिसमें मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो भी करने जा रहे हैं ये सभी चैप्टर के मिलेंगे आपको। वहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे आपको, जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट उनके भी बहुत, जो सबसे खास सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिससे आते हैं उनके भी डाल रखे हैं मैंने। मोटिवेशनल वीडियो डाल रखे हैं, शॉर्ट्स वीडियो, जो आप जानते हैं यूट्यूब शॉर्ट चलते हैं, मोटिवेशनल वीडियो है ना। रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स वीडियो डाल रखे हैं मैंने, मैथमेटिक्स के सभी, है ना। और बहुत सारे चैप्टर्स के शॉर्ट ट्रिक वीडियो डाल रहे हैं। फ्यूचर में आके सभी चैप्टर के डल जाएंगे शॉर्ट ट्रिक वीडियो, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, ठीक है। ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगला अपन एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं, हमारी एप्लीकेशन के बारे में जल्दी जल्दी, ठीक है ना। हमारी जो एप्लीकेशन है वो आपको मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर में मिलेगी, मजीम नाम से, जिस नाम का अपना यूट्यूब का चैनल है उसी नाम से, ठीक है। ये सबसे ऊपर मिलेगी, यहाँ पर आके ना देख के पहचान सकते हो आप आराम से, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, ये बेनिफिट बताता हूँ मैं आपको। इसमें अभी तो आपको सिर्फ बुक्स मिल रही है, फॉर्मूला बुक मिल रही है मैथमेटिक्स की, अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला बुक मिल रही है। यहाँ पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर स्टडी मटेरियल, यहाँ वीडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब पर जो डल रहे हैं वो सारे वीडियो यहाँ भी मिल जाएंगे। यहाँ एक फॉर्मूला बुक मिल जाएगी जिसका फोटो इस तरीके का होगा, ये इसका इंडेक्स रहेगा, और ये इसका एक पेज दिखा दिया मैंने। इसकी खासियत क्या है बच्चों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहला तो ये सभी बच्चों के लिए, कोई भी बच्चा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देख सकता है। पहली सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, इसमें सारे फॉर्मूले दे रखे जेईई मेन के। जब भी आप एग्जाम देने जाते हो मैथमेटिक्स का, या जब भी एग्जाम आता है, तो आप इसको रिवाइज करके जाइए, फॉर्मूले सारे हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हर फॉर्मूले पर, हर पेज पर एक मोटिवेशनल कोट है जो आपको डिमोटिवेट होने से बचाएगा, ठीक है। इस तरह का अभी तक किसी ने भी नहीं किया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं हम आपके लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया स्टडी मटेरियल का। यहाँ पर आगे थोड़े दिनों बाद बुक्स भेजेगी जेईई मेन मैथ्स, पीसीएम की बुक्स भेजेगी, ठीक है ना। डीपीपी सीट से भी फ्यूचर में आने वाली है, हाँ, ठीक है। तो अगला सेक्शन जो है, इसमें क्या दे रखा है बच्चों, वो स्टडी मटेरियल देख लेता है। अब वीडियोज में आपको क्या मिलेगा बच्चों, वीडियोज में आपको सभी शॉर्ट ट्रिक वीडियो मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स के रिवीजन के वीडियो मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपको यूट्यूब पे डल रहे हैं, जो भी अपन पढ़ रहे हैं। ये देख सकते हो आप, ये शॉर्ट ट्रिक के वीडियो हैं, 4-5 यहाँ दिख रहे हैं, वहां से बहुत सारे हैं, है ना। एक पेज पे कितना आएगा, 4-5 दिख रहे हैं मोस्ट आस्क्ड के, बहुत सारे हैं वहां पर, ठीक है। स्क्रॉल करते जाओगे आपको सब मिल जाएगा, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, ठीक है। चलिए, चार्जेबल क्या रहेगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी जो सब कुछ जो भी बताया मैंने सब फ्री है, ठीक है। तो चला जाए, अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा जो पूछे गए क्वेश्चन, ये 2017 में आया था बच्चों जेईई मेन में। तो क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा जा रहा है, देखिए। इफ 3 इवेंट्स एबीसी, 3 इवेंट दे रखे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 ए और बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ क्या होता है। जैसे ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए पार्ट, ये बी और ये सी। अगर ए और बी की बात करूं मैं, तो अगर मैं कहूं ओनली, या तो ए आए, ओनली ए और ओनली बी, मतलब जिसकी बात ही कर रहा है एग्जैक्टली ए और बी, जिसमें सिर्फ ए और बी आए, तो वो पार्ट होगा सिर्फ ये वाला, बीच वाला नहीं होगा, जिसमें दोनों आए वो नहीं होगा। ये बीच वाला पार्ट क्या होता है, बीच वाला पार्ट होता है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, उसको हटा देंगे ए यूनियन बी में से, भी ए यूनियन बी में से इसको हटा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी को, बीच वाला पार्ट को। भी ए और बी पूरा लिया जाता है तो उसको ए यूनियन बी कहा जाता है, और बीच वाले पार्ट को हटा दो
तो हटा दिया। इसको जब सोल्व करोगे तो आएगा बच्चों ए प्लस बी माइनस टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बीच वाला पार्ट एक बार भी नहीं आ रहा ना, हाँ कि ना। तो इसकी बात कर रहा है इन तीनों में एग्जैक्टली बी और सी। अगले में क्या कह रहा है, एग्जैक्टली बी या सी आएगा, हाँ कि ना। और आखिरी में एग्जैक्टली सी या ए, ठीक है। इस तरह की बात करता, अभी समझाता हूँ क्या है। आखिरी में कह रहा है ऑल थ्री इवेंट्स अक्यूर। ऑल थ्री का मतलब क्या होता है बच्चों, तीनों आ जाए। तीनों आ जाए मतलब ये वाला पार्ट जिसमें ए भी आ जाए, बी भी आ जाए और सी भी आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है। अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी क्वेश्चन पे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए मैंने बना दिया है, ए बना दिया है, बी बना दिया है, सी बना दिया है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, है ना। और ये जो बीच वाला पार्ट है जिसको मैं कलर से कर रहा हूँ, बैंगनी कलर से, बैंगनी कलर से मैंने कर दिया है, ये पार्ट है बच्चों, कौन सा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा, अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा, एटलीस्ट वन, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट अक्यूर्स, कि तीनों में से कोई भी एक इवेंट हो जाए। किसकी पूछ रहा है वो, तीनों में से कोई भी एक इवेंट हो जाए, मतलब या तो ए हो जाए या बी हो जाए या फिर सी हो जाए। इसी को अपन और भाषा में क्या कहते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी ही कहते हैं। एटलीस्ट वन का मतलब इसी को और भाषा में क्या कह दिया बच्चों, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन। तूफान आ रहा है बाहर, है ना। एक मिनट खिड़की बंद करके आता हूँ, बहुत वॉल्यूम हो रही है। चलिए, एटलीस्ट वन का मतलब होता है या तो ए या तो बी या सी, तीनों में से एक। समझ में आ रहा है, उसी का मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी होता है, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्या होता है वो, ए प्लस बी, प्रोबेबिलिटी का साइन आप लगा लेना, है ना। सॉरी, मैं यहाँ मिटा के वही साइन लगाता हूँ, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाओगे। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी। फिर दोनों तीनों के जो कॉमन पार्ट है दो दो के, वो घटाया जाता है, क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब तीनों के कॉमन पार्ट को हटाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। फिर तीनों के जो कॉमन पार्ट है, मतलब दो दो के तो हटा दिया अपन ने, तीन वाला को ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ये आपको फॉर्मूला जब बनाया जाता है, जब बताया जाता है, ठीक है ना, इक्वल करने के लिए, ठीक है। ये अपन को निकालना है क्वेश्चन में। अब अपन को दिया क्या है, एक तो ये दिया गया ऑल थ्री इवेंट्स, ये दे रखे हैं, मतलब अपन को ऑल ओवर दे रखा है बच्चों। गिवन क्या है, गिवन क्या है अपन को, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ बच्चों, 1/16, 1/16, ठीक है, मान लिया जो गिवन है। इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली ए या बी, है ना। एग्जैक्टली ए या बी का मतलब होता है बच्चों, फोटो खींच के मैंने आपको बताया था, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा। इसका मतलब होता है, जैसे मान लो ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, इसमें सब आ जाएगा, बीच वाला को छोड़ के या तो ए आएगा या बी आएगा, एग्जैक्टली वन ऑफ, या तो ए आएगा या बी आएगा, बीच वाला पार्ट नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने आपको बताया भी था कि ए यूनियन बी में से क्या हटा दो, बीच वाला पार्ट हटा दो। फिर मैंने इसको सोल्व करके भी बताया था, क्या था वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी।
क्योंकि ए यूनियन बी के फॉर्मूले में एक ये भी आता है ना, और एक यहाँ सब्जेक्ट प्लस हो रहा है, इसको मैं 3 बोल देता हूँ। अगले वाले का क्या होगा, अगले वाले का बी और सी में ऐसा हो जाएगा, बी और सी में ए और बी की जगह क्या आ जाएगा, बी और सी, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 2 टाइम्स ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और ए में आ जाएगा, सी इंटरसेक्शन ए। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लो। क्यों, मुझे ये बीच वाला पार्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए सब, 1 2 3 4 5 6 इनकी वैल्यू चाहिए, ये तो मेरे पास मौजूद है पहले से ही, तो ऐड कर लो। जब इनको ऐड करोगे ना बच्चों, आप इसको 3 + 4 + 5 को जब ऐड करोगे ना, तो क्या मिलेगा आपको, देखो क्या मिलेगा, देखो ए 2 बार आ जाएगा, बी भी 2 बार आ जाएगा, सी भी 2 बार आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लो बार। अच्छा इनकी वैल्यू, ओहो इनकी वैल्यू तो लिखी नहीं अपन ने, रुकिए 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 रुकिए, इनकी वैल्यू भी दे रखी है ना, 1/4 दे रखी है तीनों की वैल्यू, ये लिख लेता हूं मैं, इसी लिख लेता हूं, 1/4 1/4 और 1/4, इसको लिख देता हूँ 3 4 और 5 है ना, तो 2 टाइम्स आ जाएगा पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी। अब देखो ये पीछे वाले 2 बार आ जाएंगे, देखो ना 2 बार दिख ही रहा है, अब 2 बार ले लिया तो बच जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी, प्लस पी माइनस आएगा, माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए, इक्वल टू, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो 3/4 हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया है, हाँ कि ना। और जब 2 को उधर भेज दोगे तो 3/2 की जगह कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 3/8 हो जाएगा। अब अपन को क्या निकालना था, अपन को क्या निकालना था बच्चों, ये वैल्यू निकालनी थी अपन को, इक्वेशन वैल्यू वाली, तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू दे रखी है अपन को, 3/4 था, 2 हो जाएगा 3/8, ये वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों अपन को, ये वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, अलग पेन ले लेता हूँ एक, हाँ ये पूरी यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 3/8 प्लस ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/16, तो ऐड कर लो, ये आ जाएगा 16 को एलसीएम ले लोगे अगर आप, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1, एलसीएम लेना अपन को आता ही है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 7/16, 7/16 मतलब ऑप्शन बी। तो कुछ भी नहीं किया अपन ने, इन तीनों इक्वेशन को जमाया, ऐड करके ये वैल्यू निकाल ली बीच वाली जो अपन को चाहिए थी, हाँ कि ना, इक्वेशन 1 के लिए, और ये वाली तो पहले से दे रखी थी, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो आराम से इसको, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पॉज करके देख सकते हैं, और भी ज्यादा प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपका डाउट सोल्व करेंगे जरूर, ठीक है ना। ओके चलिए आगे बढ़े, अगला अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, अगला क्वेश्चन है ये, कब आया था ये आया था बच्चों अपना 2014 में आया था, जेई मेन, है ना। क्या दे रखा है इसमें, 2 इवेंट दे रखे हैं ए और बी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दे रखा अपन को नेगेशन, आपको पता हो तो जो नेगेशन होता है, नेगेशन नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं ए नहीं आना, मतलब इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कम्स, है ना, जिसको कुछ कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ अभी, है ना, ठीक है। तो इसको कहा जाता है बच्चों, ये वैल्यू निकाली जाती है 1 में से, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट करोगे तब ये आएगा, तो फिर तो अपन को ये निकालना है, ये निकालना है ना, तो क्या कर देंगे अपन, ये निकालने के लिए इसको लिख सकते हैं अपन चुपचाप कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पर बार लगा हुआ है, इसको निकालना होगा, है ना, इसकी वैल्यू कितनी देर की 1/6, इसको निकालना होगा तो क्या कर देंगे, एक में से हटा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को, हाँ कि ना, समझ लो। तो इसको उधर फेंक दो, ये 1/6 दे रखा है, ये 1/6 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा ऑल ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू
ये इधर आ जाएगा, ये 1/6 उधर चल जाएगा, तो 1 माइनस 1/6 ये हो जाएगा 5/6, है ना। सोल्व कर सकते हो आप आराम से, ठीक। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी का फॉर्मूला होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अभी पहले भी पढ़ा था अपन ने ना। इक्वल टू दे रखा है 5/6, इक्वेशन 1 मान के रख देते हैं। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार भी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना होता है अभी अपन को दे रखा है 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया है 1/4। तो इसको सोल्व करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों 1 माइनस 1/4, है ना। ये वाला पार्ट उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 3/4। ये पार्ट भी आ गया अपने पास, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, और अपन को ये भी दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दे रखा है, 1/4 दे रखा है। तो इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यू रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है अपन को 3/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है अपन को, ये वाली वैल्यू दे रखी है अपन को 1/4 इक्वल टू 5/6, है ना। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 3/4 में से 1/4 जाएगा तो 2/4, मतलब 1/2 बचेगा। 1/2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कैलकुलेशन कर सकते हो आप, माइनस 1/2 एलसीएम जब लोगे तो 6 आएगा, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है ना। डिवाइड करो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2/6 मतलब 1/3, ठीक है। तो पी ऑफ बी आ गया 1/3, पी ऑफ बी कितना आ गया बच्चों 1/3, पी ऑफ बी आ गया 1/3। तो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा कि पी ऑफ ए तो आ गया था 3/4 और पी ऑफ बी आ गया था 1/3, ठीक है। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते हैं, अगर ए और बी, इफ ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होती है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। देख लेते हैं, अगर ऐसा होगा तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो 1/4 दर की, ठीक है, मान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 3/4, बी की वैल्यू है 1/3, ये कट जाएगा आपस में, ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी 1/4 ही दे रखा था। इसका मतलब कह सकते हैं ये इंडिपेंडेंट है। ए और बी कौन सा इवेंट है बच्चों, इंडिपेंडेंट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, है ना। तो ये इंडिपेंडेंट है। अब देख लो कौन सा इंडिपेंडेंट दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, ये खत्म, इसमें नहीं दे रखा, अच्छा इंडिपेंडेंट दे रखा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होनी चाहिए, तब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। आप ऐड करके देख लेना, इन दोनों को ऐड भी कर लोगे ना तब भी ए यूनियन बी नहीं आएगा। जो अपन का आ गया था 5/6 वो नहीं आने वाला है, ऐड करके देख लेना, है ना। तो ये भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होने वाला। तीसरे में कह रहा है, बी से बी में कह रहा है इंडिपेंडेंट होगा और इक्वली लाइक होगा। इक्वली लाइक का मतलब होता है बच्चों जो दो इवेंट है जिनकी प्रोबेबिलिटी एक की होती है, तो वो भी नहीं होगा। तो आखिरी में बचा अपना ये जो इंडिपेंडेंट है बट नॉट इक्वली लाइक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये 2014 में आया था, हाँ कि ना। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, हाँ कि ना। ओके, चलिए आएगा इस तरह का क्वेश्चन, आता ही है। मैं अब आगे कभी दिखाऊंगा आपको। अब एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है इसमें, इस मोटिवेशनल कोट को देखिए, पहले तो पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं क्या है इसका मतलब। कि जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें। जहां तक दिखाई दे रहा है, जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें। जब आप वहां पहुंचोगे तो आप इससे आगे भी देख पाओगे। जब आप यहां पहुंचोगे ना तो इससे आगे का रास्ता भी देख पाओगे। अभी तो आपको वहां तक का रास्ता दिख रहा है। अब ये तो होगी लिखने वाली बात। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बच्चों कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो या किसी भी टारगेट को सेट करके लगे हुए हो, तो आपको क्या होता है कि आप बहुत बार ऐसा दिखाई देता है कि यार मैं अभी तो मैंने 2 चैप्टर पढ़े हैं, अभी तो मुझे मैथमेटिक्स के पूरे 25 या 28 चैप्टर पढ़ने हैं,
और हर सब्जेक्ट के पढ़ने में कैसे कर पाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। आप क्या करो, आपने अभी मान लो 2-2 चैप्टर पढ़े, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट ही किया है, 11th में होंगे या तो, है ना। तो ऐसा नहीं है, आपको जो दिया जाए वो करते जाओ चुपचाप। मान लो आपके इंस्टीट्यूट में 2 या 4 चैप्टर हुए, तो जो हो रहे वो करते जाओ बस। ऐसा मत सोचो कि वहां जाके क्या होगा, क्योंकि जब आप वहां पहुंचोगे आपको रास्ता दिख जाएगा। मतलब जब आपका सिलेबस खत्म होने वाला होगा तब आप 35-35 चैप्टर पढ़ चुके होगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब एग्जाम में जाओगे ना तब आप पूरे पढ़ के भी चल जाओगे, लेकिन अभी से इतना मत सोचो दूर का। अभी तो जितना दिख रहा है वहां तक पहुंचो। अभी आपको पता है जैसे इस महीने में आपके 5 चैप्टर कवर हो जाएंगे तीनों सब्जेक्ट के, हाँ, तो उस पर ध्यान रखो। इस पे ध्यान मत रखो कि हाँ तीनों के 35 चैप्टर कैसे होंगे, नहीं, ये नहीं करना है। आप समझ में आ रहा है। तो जहां तक नजर जा रही है वहां तक ध्यान रखो, ठीक है। कंपटीशन में पढ़ाई कर रहे हो तो जहां तक आपको कोचिंग में पढ़ा दिया गया तो वहां तक नजर रखिए आप, क्योंकि और दूसरी कोचिंग में इतना हो गया है, आप दिमाग खराब हो जाएगा। आपने पूरा विश्वास करके किसी एक इंस्टीट्यूट पे एडमिशन ले लिया है, तो वो जो बताए वो करते जाओ, क्योंकि इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के पहले आपने सब देखा होगा ना, उसका रिजल्ट देखा होगा, पीछे का रिजल्ट देखा होगा, इनका फीडबैक देखा होगा, सब देखा होगा। तो जब विश्वास किया तो विश्वास करिए, ठीक है ना। और टारगेट जहां तक दिख रहा है वहां तक पहुंचिए, फिर आगे का रास्ता वहां से दिख जाएगा, ऐसा है। समझ में आया कि नहीं है, आगे का रास्ता वहां दिख जाएगा। अभी से पूरा रास्ता देखने की कोशिश मत करो, टुकड़ों टुकड़ों में ही होता है सब कवर, है कि नहीं। चलिए, जैसे आप 11th में 12th पढ़ लेते हो क्या, नहीं पढ़ते ना, पहले 11th कवर करते हो। 11th में भी पहले SA1 आता है, बोर्ड्स के एग्जाम दो, तो फिर SA2, अभी तो टर्म 1 और टर्म 2 शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। 12th में SA1 SA2 आता था पहले, अभी टर्म 1 हुआ, फिर अगली बार टर्म 2 होगा। टर्म 1 में थे जब आप, तो टर्म 2 के बारे में सोचते थे क्या, नहीं ना। इसी तरीके से, ठीक है। तो आप बढ़ते रहिए, बस रुको मत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका मोटिवेशनल कोट हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये आया था बच्चों 2021 में भी बता दिया मैंने आपको, है ना, 26 अगस्त को, ठीक है। अब आपसे कह रहा है ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, अभी तो करके झूठे हैं अपन। अगर इंडिपेंडेंट ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो अपन कह सकते हैं बच्चों की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बहुत आते हैं इस क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो पता लग गया, ठीक है। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी, पी की लार्जेस्ट वैल्यू निकालो कि इफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अक्यूज, मतलब ए और बी में से एक ही आया है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, मुझे सोच के बताओ, ए और बी में से एक आया, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता के छूटा हूं। अभी अपन एक क्वेश्चन किया था ना पहला वाला, इसी पे था वो। तो मान लो ये ए है और बी है, और बी का मतलब है वो ये पार्ट आया है, बीच वाला पार्ट नहीं आया है, ठीक है। तो अपन ने इसका फॉर्मूला लिखा भी था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस बीच वाला पार्ट हटा दो, और इसको ढंग की लैंग्वेज लिखेंगे तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हाँ के ना। अब वैल्यू रखते जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू पी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 2 पी दे रखी है, आगे ना। और इसकी वैल्यू ये जो बाहर है इक्वल टू, ये इक्वल टू है ना, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5/9, तो रख दो, कितना मिलता है देख लेते हैं। तो बाहर तो आ गया 5/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है क्यू बी 2p, और 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो आपको निकालना ही है, और ये हो जाएगा तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अरे समझे कि समझे, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू तो आएगी ना अपने पास, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 2p, तो ये ऑल ओवर हो गया ना 2p स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो अपने पास है, कितनी है ये 2p स्क्वायर, तो ऑल ओवर ही हो जाएगा बच्चों, p और p ये हो जाएगा 3p माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 4p स्क्वायर। गलत कर दिया क्या, ये प्रोबेबिलिटी था ना, इसके लिए अपन को 2p स्क्वायर आ गया था, हाँ तो 4p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक साइड लेके आ जाओ, कितना बचेगा 4p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 5/9, 9 से मल्टीप्लाई कर लें, और क्या 9 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 36p स्क्वायर माइनस 27p
प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप आराम से पी की वैल्यू निकालो सीधी तरह 40 से। प्लस माइनस 20, ओहो बड़ा पड़ जाएगा, बड़ा पड़ जाएगा। लेकिन अब क्या है, अब तो हो ही गया ना। पी की यहाँ पर कितनी वैल्यू आने वाली है, पी की यहाँ पर बच्चों 2 वैल्यू आने वाली है, वो आप निकाल लेना, मैं भी निकाल लूंगा, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। जिससे भी निकालना चाहो उससे निकाल लो, लेकिन यहाँ पी की 2 वैल्यू आएगी। अब अपन क्या उसमें से पता नहीं लगा पाएंगे कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। 2 वैल्यू आएगी, जो बड़ी होगी उसमें क्या पूछा है, पी की कौन सी पूछी, लार्जेस्ट वैल्यू, तो जो बड़ी वाली वैल्यू रख देना। मान लो 1/6 आ गया, दूसरा आ गया 5/6, तो कौन सा आंसर होगा, बड़ा वाला 5/6 होगा। समझ में आ रहा है? तो निकाल लेना आराम से, कोई बहुत बड़ा काम नहीं छोड़ा है मैंने आपके लिए, आगे ना, तो कर डालना आगे ना। इसके रूट निकालना, इसके रूट सीधी तरह चारे से निकाल सकते हो, या किसी और जिससे भी आपको लगे सही, फैक्टर से निकाल सकते हो, फैक्टर से भी निकाल सकते हो, आगे ना। इसको ले सकते हो 36 -36 प्लस 9, ऐसे करके कर सकते हो, जो भी है आपको जैसा भी बेटे है कि नहीं। चलिए, तो ये भी कर डाला अपन ने, है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, ये क्वेश्चन आया था बच्चों, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2003 में, जब इसको AI EEE कहा जाता था। आप इसको देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में ना, पानी वानी पिलता हूँ मैं। मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ, सिंपल है वैसे तो ये, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताया गया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बैठ के बता रहा हूँ थोड़ी देर, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब ए यूनियन बी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाए तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है? या 3 इवेंट दे रखे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ यू, और ये लिख भी दूंगा अभी मैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के बराबर हो तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। देखो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू किसके बराबर हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर, मतलब इस तरह का फोटो हो जिसका जो अलग अलग है। अगर 3 इवेंट दे रखे हो तो, जैसे कि यहां दे रखा अपन को क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, ये वैल्यू होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या कर दिया मैंने, मेरे को भी ध्यान है, मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला की फॉर्मूला तो ही पूछ रहे थे, यहाँ तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात की जा रही है ना। चलो, बहुत बार लिखा जाता है ना हमसे, तो बस रटा रहता है, ये डाल दिया अभी, है कि नहीं। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो इस तरह का होगा बच्चों, है ना, मतलब तीनों तीनों अलग अलग है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो आप मुझे बताइए, वो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स का इंटरवल कहां लाई करेगा, तो आपको पता है क्या, यहां पर एक ही कंसेप्ट लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ये वैल्यू है ना, ये बच्चों 0 से 1 के बीच में रहनी चाहिए, खत्म काम। तो फिर ये तीनों इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी किसके बीच में रहनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में, तो मतलब पहला कितना आ गया, 3x प्लस 1 अपॉन 3, ये रहनी चाहिए 0 से 1 के बीच में, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर लो तीन तरफ, यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ बच जाएगा 3x प्लस 1, यहाँ बच जाएगा 3। अब 3 को, इस 1 को उधर भेजोगे, मतलब तीनों तरफ -1 कर दो ना यार, -1 3x और 2 और 3 से डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर बच्चों -1/3 से लेकर 2/3 तक, पहला इंटरवल तो आ गया। ऐसे दूसरा भी निकाल लेना, दूसरे वाले में क्या दे रखा है बच्चों, 1 - x अपॉन 4, ये वैल्यू भी क्या रहनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में रहनी चाहिए। 4 से मल्टीप्लाई करो पहले, यहाँ आ जाएगा ये 1 - x
फिर -1 कर दो तीन तरफ, तो यहाँ आ जाएगा -1 -x 3। और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटीज उल्टी जाती है, आप जानते हो अच्छे से। तो यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा 1, है ना। -x से मल्टीप्लाई करते इनइक्वालिटीज उल्टी जाती है और माइनस भी लग जाता है। तो दूसरा आंसर ये आ गया। इसी तरीके से आप ही करोगे इसको, है ना। तीसरा मैं बता रहा हूँ, तीसरे वाले में ये वाला सेक्शन रहा, ये भी 1 - 2x/2, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए बच्चों, 0 से 1 के बीच में, आगे ना। ये भी सोल्व कर लेना, 3 आंसर आ गए। अब आपको कैसे इससे आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा, इससे परफेक्ट आंसर नहीं आएगा। परफेक्ट आंसर किससे आएगा बच्चों, ये भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या ये पार्ट भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इसका मतलब इन तीनों का सम, इसका सम, इसका सम और इसका सम, क्योंकि ये तीनों वैल्यू किसके बराबर है, इस प्रोबेबिलिटी के बराबर ही तो है। ये भी तो बेचारा 0 से 1 होगा। भाई मेरा कहने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वैल्यू तीनों के सम के बराबर है, ये भी तो 0 से 1 होगी। अब ये वैल्यू किसके बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। क्यों है इसके बराबर ये, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब तीनों का सम भी 0 से 1 रहना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 0। अच्छे से कर देना बच्चों इन क्वेश्चंस को, जिसने कभी भी नहीं पढ़ा होगा ना, बोर्ड का बच्चा, उसके मजा आ जाएंगे। और जो पढ़ चुके हैं उनको तो मजा आना ही है कि नहीं। वो पढ़ चुके हैं लेकिन मैंने रिवाइज कर दिया फटाफट। आराम से एलसीएम लेना, एलसीएम 12 आएगा और कर डालना, ठीक है ना। मैं कर देता हूँ थोड़ा बहुत, अगर इतना लिख दिया था 12 हो गया, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12, यहाँ 3 से करना पड़ेगा तो 3, यहाँ 6 से करना पड़ेगा तो यहाँ 6 - 12x, तो ये ऑल ओवर आ जाएगा 12 से 12 गया, ऐसे क्यों हुआ, 4 3 12, हाँ 6 12, हाँ ठीक है। ये तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा -3x, ठीक है। कांस्टेंट में ये बच जाएगा 3 और 4 7, 7 और 6 13, ठीक है। अपॉन 12, 0 से 1 के बीच में 12 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो यहाँ आ जाएगा 0, है ना। 0 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ने वाला तो ये नहीं। यहाँ आ जाएगा 12, अगली बात 13 हटाओगे तीनों तरफ से, तो यहाँ आ जाएगा -13, तीनों तरफ से -13 हटा दो तो यहाँ -1 बच जाएगा। फिर -3 से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटीज भी चेंज हो जाएगी, और -3 से डिवाइड भी कर दोगे तो ये आ जाएगा 13/3। तो एक इंटरवल ये आ गया, 3 इंटरवल वहां से आ गए, तीनों का आखिरी में क्या ले लेना, कॉमन पार्ट ले लेना। तीनों क्या ले लेना बच्चों, कॉमन पार्ट। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉमन पार्ट कैसे लेते हैं। मान लो ये -∞ से +∞ है। मान लो फर्स्ट इंटरवल अपन को दिया हुआ था, ऐसा मान लो, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, 0 से 1 दिया हुआ था। दूसरा इंटरवल दिया हुआ था मान लो 1/2 से 2 दिया हुआ था। तीसरा इवेंट मान लो 1/3 से लेकर 4 तक दिया हुआ है। तो इसका कॉमन पार्ट कैसे लेंगे, ध्यान देना। पहले तो नंबर लाइन पे लिख लो सबको। यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1/3 आएगा, यहाँ 1/2 आएगा, और यहाँ 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। तो कैसे लेते कॉमन पार्ट, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। पहला इंटरवल क्या है, 0 से 1, तो पहला आंसर आ गया 0 से 1 के बीच में, ठीक। इक्वल दे रखा तो ये भर देंगे, है ना, क्योंकि वो पीछे क्या लिखा था मुझे याद ही नहीं, तो उसी का बताता मैं राइट ना। दूसरा क्या दे रखा, 1/2 से लेकर 2 तक। दूसरा दे रखा 1/2 से 2 तक, ठीक है। तीसरा दे रखा है 1/3 से लेकर 4 तक। अब इसका कॉमन पार्ट वो पार्ट होता है बच्चों जो तीनों में आए। तो तीनों में आने वाला पार्ट तो मुझे दिख रहा है ये वाला, मतलब 1/2 से लेकर 1 तक, और ये सब डार्क भरे हुए हैं ना, क्लोज इंटरवल है ना, इक्वल है ना आखिरी में। तो ये आंसर आएगा वैसे कॉमन पार्ट का, एक्स बिलोंग्स टू। इस तरीके से कॉमन पार्ट निकाला जाता है, आगे ना। अब आइए बच्चों आंसर, ये तो ऑप्शन में नहीं है, मैंने वो वाला किया ही नहीं, मैं तो आपको अलग से कोई भी एग्जांपल लेके बता दिया, आगे ना। ऐसे मत करना सर ये तो मिला ही नहीं, इधर उधर कर ही नहीं रहा हूं मैंने अपने मन से ले ली, क्योंकि पीछे क्या लिखा हो मुझे पता नहीं है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। चलिए, अब ये क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। देखो अब इसको कहते ये 2021 में आया था बच्चों, 16 मार्च को, शिफ्ट 2 में, है ना। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ए डिनोट द इवेंट ऑफ 6 डिजिट इंटीजर फॉर्म बाई, वो कह रहा है कि ए एक इवेंट है बच्चों जो इन 6 डिजिट से लिया गया है, 7 डिजिट से लिया गया, 6 डिजिट इवेंट नंबर बनाना है, ठीक है। वो कह रहा है जो रिपीटिंग ना हो विदाउट रिपीटेशन, ठीक है, बी डिविजिबल बाई 3, जो 3 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। कंडीशन होगी मतलब 3 से डिविजिबल हो और जो क्या हो 6 डिजिट का हो। तो सबसे पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, 6 डिजिट कैसे बनाओगे भी इससे, 1 2 3 4 5, 6 डिजिट कहां से बनाओगे बच्चों, 0 1 2 3 4 5 6। देखो फर्स्ट बॉक्स पे 0 नहीं आएगा तो ये 6 नंबर आ जाएंगे, 6 नंबर आ जाएंगे, तो 6 तरीके हो गए पहले बॉक्स को भरने के तरीके। दूसरे बॉक्स पर 1 आ सकता है लेकिन रिपीटेशन बना किया है, मान लो अपन ने इसमें से ये इवेंट ले लिया तो कितने बच गए, अब 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो दूसरे पे भी कितने आ गए 6, ऐसे लिए जाते हैं। आपको बताया जाता है जब भी 0 इंक्लूड हो जाए तो शुरू के दोनों सेम होते हैं, मल्टीप्लायर, है ना। अगले पे मान लो मैंने इसको भी लिया तो अगले में कितने बचे, अगले में बचे 4 5 बच गए, अगले में 5, क्योंकि 0 अब आगे तो आ सकता है। फर्स्ट बॉक्स पे क्यों नहीं आया 0 बच्चों, मान लो जैसे मैं आपसे कहूँ ये कितना डिजिट है, आप वो 4 नहीं बेटा 3 ही है, तो फर्स्ट वाले बॉक्स पर अगर आपने भर दिया ना तो डिजिट कम हो जाती है, समझ पा रहा है। जैसे मैंने 1 1 0 2 3 तो लिख दिया, ये 4 डिजिट नंबर है लेकिन ये 4 डिजिट नंबर नहीं है क्योंकि 0 से डिजिट शुरू नहीं होती है, इसलिए पहले बॉक्स पे 0 को नहीं रखा जाता है, पहले बॉक्स पे 0 को नहीं रखते बच्चों, हाँ कि ना, पहले बॉक्स पे 0 को मत रखना, ठीक। तो अगले पे आ जाएंगे 4, अब तो निकाल सकते हैं आराम से अपन, अगले में 4 फिर 3 2 2 3 4 5 6, हाँ ये हो गया। तो इसको ढंग से देखेंगे तो ये टोटल इवेंट है, ये क्या है बच्चों, टोटल इवेंट, टोटल इवेंट मतलब सिंपल, जिसको अपन सिंपल स्पेस कहते हैं। तो ये जाएगा 6 इंटू 6 5 4 3 2, एक ही तो नहीं है, तो 1 से लेके 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कहते हैं बच्चों 6 फैक्टोरियल, क्या कहते हैं बच्चों 6 फैक्टोरियल। तो सिंपल स्पेस अपना आ चुका है बच्चों 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, इक्वेशन 1 मान के रख दिया। अब मुझे इवेंट निकालना है, भाई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों इवेंट अपॉन सिंपल स्पेस। तो सिंपल स्पेस तो आ चुका, अब मुझे इवेंट निकालना है ना। इवेंट के लिए उसने क्या बोला गया है बच्चों, इवेंट के लिए उसने ये बोला है कि जो इवेंट है ना वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से क्या होना चाहिए बच्चों, डिविजिबल। अब 3 से डिविजिबल नंबर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ बच्चों, जैसे मैं आपको लिख दूं 1 2 3, क्या ये 3 से डिविजिबल है, आपको कैसे पता करें मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या करना पड़ता है, इन सभी डिजिट को ऐड कर दो, कितना आ रहा है 6, अगर 6 3 से डिविजिबल है तो ये डिविजिबल होगा, तो ये 3 से डिविजिबल है, समझ पा रहा है। इसकी जगह अगर मैं आपके सामने लिखता 3 से डिविजिबल नंबर बता रहा हूँ, लिखा हो 5 6 1 2, अब आपको सर ये डिविजिबल है क्या 3 से, तो पहले तो सब डिजिट को ऐड करो, कितना आ गया 5 + 6 + 1 + 2, कितना हो गया 3 6 9 9 9 14, क्या 14 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको बच्चों ऐसी डिजिट निकालनी पड़ेगी जिसका सम कितना है बच्चों, जिसका सम कितना है बच्चों 3 से डिविजिबल आए। अब आप सारी डिजिट को ऐड कर लो, इनको, ये सब की सब 3 से डिविजिबल दिख रही है, देखो इनका ऐड करते हैं, देखो 3 6 10 15 21 21 आ रहा है, ये तो 3 से डिविजिबल है, मतलब कोई भी डिजिट लोगे तो 3 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या तरीका लगाएंगे यहाँ पर कि एक बार तो, क्योंकि मुझे 7 तो ही चाहिए, तो 7 डिजिट है, मुझे 6 चाहिए कोई भी, तो एक बार तो मैं 0 को रिमूव कर दूंगा, एक बार तो किसको रिमूव कर दूंगा बच्चों में, 0 को रिमूव करूंगा, और 1 से लेके 6 नंबर ले लूंगा, उसको लेने के तरीके कितने होते हैं वो देख लेंगे अपन। और एक बार क्या करूंगा बच्चों, अच्छा अब आप इसमें से किसी और डिजिट को हटा दोगे ना, जैसे मान लो आपने 2 को हटा दिया, 2 को हटा दिया तो इन सबका सम आ रहा था 21, 2 को हटा दिया अगर आपने, 2 का हो जाएगा 19 आएगा सम, जो 3 से डिविजिबल नहीं होता है,
60 डिजिट है ना, आपको 6 लेनी है, तो बच्चों आपको ऐसा ही नंबर लेना पड़ेगा जो 3 से डिविजिबल है। मान लो आपने अगर 4 हटा दिया, तो पहले सम आ रहा था पूरा इसका 21, उसमें से 4 हटा दोगे तो बचेगा 17। ये 17 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए आपको वही नंबर हटाना पड़ेगा बच्चों जो किससे डिविजिबल हो, 3 से। मतलब एक बार 3 हटाएंगे, ओहो ये क्या हो गया, एक बार 3 हटाएंगे, एक बार 6 हटाएंगे, तो एक बार 0 हटाते हैं, 0 हटाने से कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इन सबका सम 3 से डिविजिबल आएगा। एक बार 3 को रिमूव करेंगे और एक बार 6 को रिमूव करेंगे, ऐसे इवेंट निकलेगा अपना, ठीक है। तो जब अपन 0 को रिमूव करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6। इनको 6 बॉक्स में भरने के तरीके क्या होंगे, पहले में 6 आ जाएगा, दूसरे में 5 आ जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे आखिर तक 1 आ जाएगा, मतलब ये ऑल आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 6। दूसरे में 3 हटा दोगे तो आ जाएगा बॉक्स में बच्चों, क्या आ जाएगा, 0 1 2 4 5 6। इस वाले केस में 0 को फर्स्ट बॉक्स में रख नहीं पाएंगे, तो पहले में तो कितना आएगा बच्चों, फर्स्ट बॉक्स पर रखने के तरीके होंगे 5, दूसरे में भी 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, हाँ कि ना, 1 नहीं आएगा सॉरी, क्योंकि 6 हाँ हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ऐसे अगले वाले में कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल ये आंसर आएगा, क्योंकि फर्स्ट बॉक्स में 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ से भी आंसर आएगा बच्चों 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो और का मतलब क्या होता है, तीनों इवेंट को क्या कर देंगे, और का मतलब आप प्रोबेबिलिटी में जानते हो बच्चों, और का मतलब होता है एडिशन, तो इसका मतलब ये एडिशन, ये तीनों आंसर एडिशन हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी ना पूरी, तो वो क्या आ जाएगी, मैं कहाँ लिख दूँ यार, ऊपर लिख दूँ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो सिंपल इस पे इवेंट तो आ जाएंगे बच्चों इन तीनों का सम, मतलब 6 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, अगले में आ जाएगा 5 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन सिंपल स्पेस कितना दे रखा है, अपॉन एस ना, सिंपल स्पेस कितना रखा है 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। बस इसको सोल्व कर डालना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको सोल्व कर लेना। इसको सोल्व करने का थोड़ा तरीका बताता हूँ, आपको पता होगा बच्चों, 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं बच्चों 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, तो रख देना फैक्टोरियल 5 सब जगह कट जाएगा, यहाँ पे रख देना, सब जगह कट जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 तो आप जानते हो 120 वैल्यू होती है, सोल्व कर लेना तो उसके बाद आगे ना, चलिए फैक्टोरियल 5 कट जाएगा सॉरी सब जगह, है ना, 120 फिर काटने की जरूरत है, फिर तो आराम से सोल्व कर सकते हो आप, हाँ कि ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके बाद ये खत्म हो चुका है आज का मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। ये जेई के जो क्वेश्चन कराए हैं बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से देख के बनाए हैं, इतने सालों का जो भी मैंने एनालिसिस लेके बनाया है। तो बच्चों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और कोई टॉपिक जो रह गया है या कुछ मिस्टेक रह गई या फिर आपको लग रहा है कि कुछ गलती है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और जहाँ से जहाँ बच्चों को शेयर कर सकते हैं जो इसी कंपटीशन में जेईई मेन मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भेज सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको फ्री में यूज कीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।